हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है और फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे क्या होती है। अब हम रियल सिनेरियो पे चलते हैं जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स की इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। उसके बहुत तरीके के मेथड हैं। आपको मेथड बाय मेथड इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लिमिट का तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से किस मेथड को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। बट क्योंकि यहाँ डिफरेंट मेथड्स हैं तो हम मेथड बाय मेथड एग्जाम्पल करेंगे और एंड में जब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाय प्रैक्टिस ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपको उसमें क्या चीज़ लगानी है और क्या चीज़ नहीं लगानी है। पहला बहुत ही कॉमन मेथड आता है इवैल्यूएशन ऑफ अ लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इफ बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एट अ पॉइंट, कोई भी आपके पास एक गिवन एक्सप्रेशन है और उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आपको एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है, so that finite number is the limit of that given expression। मतलब कोई भी आपको एक्सप्रेशन मिला है और आपने उसमें वो लिमिट डाली और आपको उस लिमिट डालने के बाद फाइनाइट नंबर मिलता है, तो मतलब वो उसकी वैल्यू है एट दैट लिमिट। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आएगा। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। जब मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करती हूँ, दिस इज व्हाट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज। 3 1 का होल स्क्वेयर प्लस 4 1 प्लस 5। ये मुझे वैल्यू देता है 12। अगर ये मुझे फाइनाइट नंबर दे रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके, तो फंक्शन की वैल्यू एट लिमिट x टेंड्स टू 1 है 12। एक और एग्जांपल कर लेंगे जिससे ये क्लियर होगा। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x 1 प्लस x। इसमें मैं अगर अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास तो 1 प्लस 1 बाय 1 आएगा विच इज 2। आफ्टर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ 0 आई गेट अ फाइनाइट नंबर, एंड इफ आई एम गेटिंग अ फाइनाइट नंबर देन दैट इज नोन एज इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड कब लगेगा, आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा, बट वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए। कंसिडर हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाय में जी एक्स। इफ बाय पुटिंग x इक्वल्स टू a, इस पूरे फंक्शन जो डिवीजन दी हुई है रैशनल फंक्शन में, अगर x इक्वल्स टू a पुट करने पे ये फंक्शन 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए, तो मतलब x माइनस ए इसका सीधा सीधा फैक्टर है, बोथ एफ एक्स का एंड जी एक्स का। In that case, we factorize numerator and denominator, both fx numerator and denominator gx, and then cancel out the common factor x minus a. We again put x equals to a in the given expression। मतलब ये तो डेफिनेशन थी जो मैंने एक बार पहले लिख के रख ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारे वीडियो में। कहने का मतलब ये है, आपका फंक्शन कोई रैशनल फंक्शन गिवन है, अगर वो रैशनल फंक्शन 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में आता है। अब वो कैसे आएगा, जब इस फंक्शन में आप x की वैल्यू a डाल दोगे और ये फंक्शन 0 बाय 0 की फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए, तो इन x माइनस ए इस चीज का फैक्टर हो जाता है, बोथ का, x का भी और gx का भी, क्योंकि बोथ 0 हो रहे हैं। इन दैट केस आप क्या करोगे, न्यूमिरेटर के भी फैक्टर्स निकालोगे और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर निकालोगे। तो जब आप फैक्टर निकालोगे उसमें से x माइनस ए जरूर कॉमन आएगा। x माइनस ए कॉमन आते ही ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, फिर आप x इक्वल्स टू ए पुट करके देखोगे तो जो वो तब वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी लिमिट ऑफ दैट
रैशनल फंक्शन। इस चीज को हम एग्जाम्पल से करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ एग्जाम्पल है, इवेलुएट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 एंड x स्क्वेयर माइनस 4। अगर इसमें मैं 2 डाल के देखूं तो ये पहली 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। तो 0/0 की फॉर्म का मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो हम इसके क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। सो फैक्टर्स बना के इस चीज को मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x, जिसको ऐड करके 5x आता है, प्लस 6 एंड नीचे वाले को मैं खोल लूंगी x माइनस 2 एक्स प्लस 2। इसको कॉमन निकालने के बाद ये टेंड करेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और नीचे है x माइनस 2 एक्स प्लस 2। कॉमन आ गया आपका x माइनस 2 और x माइनस 2। तो जब ये कॉमन आ गया, x माइनस से कॉमन आ जाना था, तो हमारा कुछ ये बनेगा। अब इसमें आप लिमिट की वैल्यू 2 डाल दीजिए। सो दैट विल बी 2 माइनस 3 2 प्लस 2, इट विल बी माइनस 1/4। So the value of a function this, which is a rational function fx by gx, जो 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, इसमें x टेंड्स टू 2 डाला, इट इज कमिंग आउट टू बी -1/4। एक और एग्जाम्पल करेंगे हम। सो ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगेन fx बाय gx की फॉर्म में है। जब भी मैं x की वैल्यू हाफ डालूंगी इस फंक्शन में तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। ये आप डाल के दे सकते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। सो अब मतलब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैं इसको लिख लूंगी 2x का, ये मुझे होल क्यूब दिख रहा है और ये मुझे 1 का क्यूब मैं लिख सकती हूँ। ये मुझे दिख रहा है 4x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, माइनस में इसको 1 का स्क्वेयर लिख सकती हूँ। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पे लिमिट बार बार वही चल रही है जो ऊपर से चलती आ रही है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2x माइनस 1 4x स्क्वेयर प्लस में 4x प्लस में 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ 4x स्क्वेयर प्लस 1 और 4x स्क्वेयर माइनस 1। सिंपली a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, और ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फॉर्मूले आपको ऐसे याद ही होने चाहिए और याद हो ही जाते हैं अब तक। सो ये कुछ इस तरीके का आएगा। लिमिट x टेंड्स टू हाफ है। सो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ ना x की वैल्यू हाफ डाल के, तो ये भी 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो अगेन ये 0/0 है, और अगर मैं चेक ना भी करूं तो यहाँ पे अब मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे अभी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है कॉमन आके। अगर सॉल्व करने के बाद भी, सिंप्लीफाई करने के बाद भी कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अभी ये और फैक्टराइज होगा। सो अगेन वी विल फैक्टराइज इट। सो उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू हाफ हम लिखेंगे, और हम लिखेंगे 2x माइनस 1। ऊपर की चीज तो सेम ही रहेगी क्योंकि वो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती, और ये 4x स्क्वेयर प्लस 1 रहेगा। यहाँ पे हमने बना देंगे, ये चीज हो सकती है क्योंकि 2x का होल स्क्वेयर बन सकता है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ लग सकता है 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। सो ये कॉमन आ गया। जैसे ये कॉमन आया हम इसे कैंसिल कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू हाफ में हम निकालेंगे 4x स्क्वेयर प्लस में 2x, ये 4x है आपका प्लस 1, 4x स्क्वेयर प्लस 1 एंड दिस इज 2x प्लस 1। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। सो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू आपका आएगा ये वैल्यू। ये चीज मैं शुरू से यहाँ पे गलत लिख रही हूँ क्योंकि ये ए बी था। ए है हमारा 2x और बी है हमारा 1, सो ये हमारा 2x होना चाहिए यहाँ पे। सॉरी इसके लिए,
ये 2x होना चाहिए। सो 4 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, और यहाँ वैल्यू आएगी हमारी 4 इंटू 1/4 प्लस 1, एंड दिस इज 2 इंटू 1/2 प्लस में 1। सो ये हो जाएगा हमारा 3, and this will be 2, and 2 into 2 which is 4. So value of a function will be 3/4. So simply factorize किया, तब तक factorize किया जब तक कुछ कॉमन नहीं आया, और जब कुछ कॉमन आ गया उसके आने के बाद हमने सॉल्व किया तो ये 3/4 आ गया। इसके लिए सॉरी कि यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ए बी था, सो यहाँ 2x आना चाहिए था क्योंकि a हमारा 2x है और b हमारा 1 है। सो फाइनल आंसर इज 3/4। सो दिस इज 2 मेथड, फैक्टराइजेशन से और डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आप लिमिट निकाल सकते हैं, और भी हम मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।